बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कराची से लेकर कश्मीर तक के जो जियाले हैं उनके पेज के जो एडमिन हैं, हमारे ब्यूरो के चीफ एमएनए नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। और कराची से लेकर कश्मीर तक के जियाले हूँ, जितने भी हमारे एक्टिविस्ट हैं, गुलाम कादिर लगारी, साजिद जाफरी, अब्दुल मुत्तलिब भट्टी, वसीम अब्बास कुराई, नवाज़ राजपर, जुल्फ़िकार कातियार, जमाली, रमज़ान ज़ेब और बीबीएन के हमारे एतज़ाज़ जाफरी, राहिब जखरानी समेत मैं तमाम को जिन्होंने ये ग्रुप बनाया था उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप इस ग्रुप पे लाइव आएँ और कुछ जियालों से बात करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराता चलूँ। मैं एक अदना वर्कर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और मैं एक ग्राउंड लेवल वर्कर हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझ पर मेहरबानी की और एक वर्कर को उन्होंने पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिंध का सदर मुकर्रर किया। दोस्तों, आज पाकिस्तान कोरोना की वबा में मुश्किल तरीन हालात में फंसा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो वफाक में हुकूमत है वो उनकी है जिनको अवाम से कोई गर्ज नहीं है। हमने पहले दिन ही कहा था कि ये सिलेक्टेड हैं और इनकी जो सिलेक्शन है उस पर हमें एतमाद नहीं है, इनको अवाम का नहीं है, ये अवाम में से आए नहीं है, इनको अवाम का कोई गर्ज नहीं है। और वही हो रहा। आज मैं देख रहा था, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने आज कहा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में इतनी अमवात होंगी। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान में इतने केसेस आएंगे। ये इस बात को जाहिर करता है कि प्राइम मिनिस्टर जो सिलेक्टेड है उसको ये नहीं पता कि आने वाले दिनों में इस मुल्क की क्या हालत होने जा रही है। आज से 3 महीने पहले हमारे कायद मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ये कोरोना वबा पाकिस्तान में आई तो पहले दिन कहा कि हम न चाहते हुए भी हम इसको वज़ीर आज़म मानते हैं और इसको सपोर्ट करेंगे और हम वफाकी हुकूमत के साथ खड़े हैं अगर ये कोरोना पे काबू पा लें तो। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और ये कोरोना से लड़ने के बजाय ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत से लड़ने लगे। दोस्तों, हमने पहले दिन कहा था कि लॉकडाउन आप करें, 1 महीने तक अगर हम लॉकडाउन करते तो पाकिस्तान के हालात ये ना होते। लेकिन इन्होंने पहले दिन ही पाकिस्तान को मौत के मुंह में धकेल दिया और इन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं ली। आपको याद होगा कि पहले दिन से ही वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत पर चढ़ दौड़े और उन्होंने आके सिंध के शहर गादी जो हमारा कैपिटल है कराची में आके कहा कि सिंध हुकूमत नाअहल है, सिंध हुकूमत कोई काम नहीं कर रही। हालांकि आज तक है मेरे दोस्तों, सबसे ज़्यादा टेस्ट इस मुल्क में सबसे ज़्यादा टेस्ट अगर किसी सूबे ने किए हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे हुकूमत सिंध सूबा है। दोस्तों, आज सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी बिल्डिंग हेल्थ में हुई है तो वो सिंध सूबे में हुई है। सबसे ज़्यादा जो बेड्स हैं, सबसे ज़्यादा जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो सिंध सूबे ने मुयस्सर की है आवाम को। लेकिन सेम टाइम पे जब आप वफाक में देखते हैं तो वफाकी हुकूमत में वफाकी जो हमारा कैपिटल है उसमें एक बड़ा हॉस्पिटल है पिम्स। वो एक हॉस्पिटल वफाकी हुकूमत से नहीं चल रहा। वफाकी हुकूमत के पास एक हॉस्पिटल है पिम्स। दोस्तों सुन लें, इनसे एक हॉस्पिटल नहीं चल रहा। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं कि ये मुझे बताएं कि इन्होंने कितनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम पिम्स हॉस्पिटल में।
इमरान खान के पास पिछले 7 साल से केपीके हुकूमत है। मुझे ये बताएं कि केपीके स्वात, मर्दान, मालाकंड और दूर दराज इलाकों में कितने हॉस्पिटल्स बनाए हैं इन्होंने 7 सालों में। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं कि ये मुझे बताएं कि इन्होंने कितने यूनिवर्सिटीज और कितने कॉलेजेस बनाए हैं केपीके में। ये हमसे हमारी बात करते हैं, हमसे कंपैरिजन करते हैं। मैं इनको फैक्ट्स और फिगर्स बताऊंगा कि हमने पिछले 10 साल हुकूमत में हमने बेतहाशा यूनिवर्सिटियां, मेडिकल हॉस्पिटल्स हमने बनाए हैं पूरे सिंध में। आप मुझे बताएं कि केपीके हुकूमत में लोकल गवर्नमेंट के तहत इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया। इनसे तो एक बीआरटी, एक मंसूबा इनसे नहीं चल पाया। पिछले 2 साल इनके पंजाब में हुकूमत है। मुझे बताएं कि वजीर आला पंजाब साहब ने कितनी डेवलपमेंट की है। साउथ पंजाब से उनका ताल्लुक है। साउथ, मैं बताता हूं कि हमने लाड़काना में क्या किया है। मैं बताऊंगा कि हमने थरपारकर में क्या किया है। मैं बताऊंगा कि हमने नवाबशाह और सखर में क्या किया है। लेकिन ये मुझे बताएं कि इन्होंने सवात में क्या किया है, मर्दान में क्या किया है, सवाबी में क्या किया है। इन्होंने तो एक रास्ता ढंग का नहीं बनाया। दोस्तों, ये सरमाएदारों की हुकूमत है, ये सरमाएदारों का गठजोड़ है। इसमें गरीब की बात नहीं होती, गरीब का डिस्कशन भी नहीं होता इनकी कैबिनेट में। मुझे बताएं कि जब कोरोना की वबा इस मुल्क को अपनी लपेट में ली हुई है और लोग भूख से ही इनके बकौल मर रहे हैं, तो उसी दौर में इन्होंने स्टील मिल को ये बेच रहे हैं और वहां 10 से 12 हजार मुलाजिमों को ये बेरोजगार कर रहे हैं। कौन सा इंसाफ है कि जब इस मुल्क में वबा हो, जब लोग मर रहे हो भूख से, और ये साहब जो है बेरोजगार करें। ये अवाम में निकल के तो देखें, ये अवाम में जाकर तो देखें। मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाजी ने कितने दौरे किए अस्पतालों के। हमें तो छोड़ें, सिंध को तो छोड़ें, ये मुझे बताएं कितनी दफा केपीके में, पंजाब में, बलोचिस्तान में ये साहब गए हैं और इन्होंने जाके अस्पतालों का विजिट किया है। ये सिर्फ इस्लामाबाद से रूल करना जानते हैं। ये सिर्फ एक 24 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी के वजीर आजम बनना चाहते हैं। हम इनको हरगिज भी इजाजत नहीं देंगे। हमें जो मैंडेट दिया है सिंध की अवाम ने, वो वैलिड है। हमें जो सिंध के अवाम ने वोट दिया है, उसकी हमने बखूबी पासदारी की है। हम अवाम में से हैं, हम अवाम में हैं, हम अवाम से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये लोग कहाँ हैं? मुझे बताएं कि जो इनकी कैबिनेट के मिनिस्टरान हैं, रज़ाक दाऊद, हफीज शेख, मुराद सईद, असद उमर और कोई 30-40 स्पेशल असिस्टेंट हैं, ये कहां से आए हैं? इनका ताल्लुक कौन सा है अवाम से? ये कौन से हलकों से मुंतखब होके आए हैं? इनको पता क्या है? मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, जो इनके कराची के एमएनए एमपीएस हैं, इन्होंने वो हलके देखे ही नहीं थे। ये घर बैठे हुए थे। इनको अब सुबह में रिजल्ट बताया कि जी आपको जितवा दिया गया है। मेरे दोस्तों, ये जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हमारी पाकिस्तान पार्टी की लीडरशिप ने दी हैं। शहीद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी है, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज भुट्टो और बेतहाशा जमहूरियत के जो हमारे शोधा हैं, उनकी कुर्बानियां हैं इस मुल्क में जमहूरियत जो आज कायम है। हम 18वीं तरमीम लाए, हम 18वीं तरमीम का दिफा करेंगे। इस पाकिस्तान को सूबों ने बनाया था और ये सूबे मजबूत होंगे तो ये वफाक पाकिस्तान मजबूत होगी। अगर ये सूबे मजबूत होंगे तो गरीब की बात होगी। हम चाहते हैं कि जिनको हमने वोट दिया है वो हम पे रूल करें, ना कि वो जो लाए गए हैं, जिनको सिलेक्ट किया गया। हम हरगिज भी इनको इजाज़त नहीं देंगे कि ये अवाम को मौत के मुंह में डालें। इमरान खान से अगर ये मुल्क नहीं चल रहा तो वो स्टेप डाउन करे, वो स्टेप डाउन करे। उसके पास कोई मैंडेट नहीं है। ये 3
मांगे तांगे की हुकूमत है, 3 सीटों पे खड़ी हुई हुकूमत है। ये वो हुकूमत है जिसमें इन्होंने कहा कि जी हम MQM के साथ तो कभी नहीं बैठेंगे। आपको याद होगा, उसी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ ये बैठे जिसको ये कातिल कह रहे थे। काफ लीग, परवेज इलाही, चौधरी शुजात को ये गालियां दे रहे थे। सबको इन्होंने अपनी गोद में बिठाया। ये कह रहे थे कि हम तो जिन्होंने पाकिस्तान का 70 साल बेड़ा गर्क किया है उनको साथ नहीं बैठेंगे। तो मुझे बताएं, जो आज की काबीना है वफाकी हुकूमत की, उसमें जो 99% लोग हैं वो तो बाकी जो साबिका कैबिनेट्स थी उनके हैं। तो इन्होंने क्यों बिठाए हुए हैं? मेरे दोस्तों, जमहूरियत को मजबूत करने का एक वक्त आ चुका है। मैं आपको अपील कर रहा हूं कि अपनी आंखें खोलें, और जो ये इस्लामाबाद से हुकूमत करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एक जुम्बश कलम से हम पूरे पाकिस्तान को रूल करें। इसकी हम कंडेमनेशन करते हैं। हमें सिंध की अवाम ने वोट दिया है। हम सिंध में एक वैलिडेट हुकूमत करते हैं। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन से उठ खड़े हुए और इस कोरोना की जो वार है इसमें सबसे पहले वो आगे हुए। पूरी दुनिया ने माना कि सिंध हुकूमत ने सबसे ज़्यादा काम किया है। मुराद अली शाह साहब की क़यादत में, जिन्होंने खुद जाके एक एक शहर का दौरा किया और लोगों को एतमाद दिलाया कि सिंध हुकूमत आपके साथ है। और उसी वक्त वफाकी हुकूमत ने ताफ्तान बॉर्डर पे जो मिसमैनेजमेंट की वो भी आपको याद होगा। बलूचिस्तान हुकूमत चीख के चिल्ला रही थी कि हमारी मदद करें, लेकिन वफाकी हुकूमत आपको कहीं नज़र नहीं आई। उसके बाद ये लोकस्ट अटैक हुआ, ये टिड्डी दिल का हमला हुआ, जिसको सिंधी में माकड़ कहते हैं, उसका हमला हुआ। ये वफाकी हुकूमत का पोर्टफोलियो है, प्लांट प्रोटेक्शन। वफाकी हुकूमत को चाहिए था कि वो पहले दिन आके प्लांट प्रोटेक्शन करते और स्प्रे करते। एरियल स्प्रे होता है, जहाज का स्प्रे होता है, जिसकी अथॉरिटी सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास है। 2 साल से माकड़ ने, टिड्डी दिल ने, लोकस्ट ने जमींदारों को, हारियों को नुकसान दिया हुआ है। लेकिन ये सरमाएदारों की हुकूमत जो कि इस्लामाबाद में बैठ के फैसले करते हैं, उनको क्या पता कि खिपरों में, सिंजोरों में, टंडो आदम में, सकरंड में, रहीम यार खान में, सालेपट में, थरपारकर में, उमरकोट में और बलूचिस्तान के डेजर्ट एरिया में वहां पे लोकस्ट अटैक कर रहा है और जो आपकी दही आबादी है उसको नुकसान दे रहा है। लेकिन कोई जू नहीं रिंगती इनके ऊपर। ये कहां है? मुझे बताएं कि आपके पास प्लांट प्रोटेक्शन का पोर्टफोलियो है, आपसे एक पोर्टफोलियो नहीं चल रहा। आप वफाकी हुकूमत सूबों को अख्तियारात दे। आप जहाज नहीं मंगवा सकते, हम पैसे दे रहे हैं। हम सूबाई हुकूमत, कल सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हम पे करेंगे, लेकिन ये अथॉरिटी आपके पास है। आप निकलें और हमें जहाज दें, हम खुद इसमें तेल, इसके फ्यूल के प्राइसेस जो इसकी हम वो भरेंगे। लेकिन ये लोग गुम हैं क्योंकि इनका दही आबादी से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे दोस्तों, ये सरमाएदारों, बड़े बड़े सेठों, ठेकेदारों, उनकी हुकूमत है वफाक में। मुझे बताएं, जैसे इस मुल्क में जब लोगों को राशन बांटा जा रहा था, मुस्तहिकीन को राशन बांटने का हम सब बोल रहे थे, आप सब ने मेहनत की, उन सबको राशन पहुंचाया। उसी दौर में वफाकी हुकूमत ने बड़े बड़े सेठों को, सरमाएदारों को पैकेज दिया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पैकेज दिया, जिसमें बड़े बड़े बिल्डर्स थे, 1000 अरब रुपए का। ये कौन सा इंसाफ है? आप गरीबों को, जिनकी फसलों को माकड़ ने लोकल, आप वहां पे कुछ करोड़ का स्प्रे नहीं करवा रहे और आप सरमाएदारों को सब्सिडी दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, पेट्रोल की प्राइसेस पूरी दुनिया में मिनरल वाटर से कम है। जो मिनरल वाटर की बड़ी बोतल मिलती है
पेट्रोल की बोतल उस कीमत से कम है, लेकिन पाकिस्तान में आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो ये ठेकेदारों की हुकूमत ने पेट्रोल माफिया अपने गिर्द घुमाई हुई है और कमीशन खा रहे हैं। कोई इनको बोलने वाला नहीं है। जब बात करो तो इनके शेरू और मोटू वो चीख के चिल्ला उठते हैं और गालियां देना शुरू होते हैं। ये कौन सी सियासत है मेरे दोस्तों? ये चीजें बताना लाजमी थी। आप बखूबी वाकिफ हैं, आपने बखूबी देखा है। आपने देखा है कि इस मुल्क में जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां किसने दी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमारी लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में आज भी अवाम के साथ खड़ी है। पूरी सिंध हुकूमत को पूरी दुनिया ने माना है, अप्रिशिएट किया है कि इन्होंने काम किया है। मेरे दोस्तों, ये अदवार, ये लाए हुए अदवार, ये सिलेक्टेड हुकूमतें पहले भी आई हैं। आपको याद होगा, जनरल अयूब हो, जनरल याया हो, जनरल ज़िया हो, जनरल मुशर्रफ हो, और उसके बाद ये हुकूमत। इन सबको हमने झेला है, आपने सब ने बर्दाश्त किया है। लेकिन हम जमहूरी जदोजहद को बरकरार रखेंगे। हम जमहूरियत से ना पहले दस्तबरदार हुए ना आज होंगे। हम अवाम के साथ खड़े रहेंगे, चाहे हमें जो सजा दें। आपने देखा कि पिछले साल हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और हमारी मोहतरमा मैडम फरियाल टालपुर साहिबा को इन्होंने जेल में डाला और इन सब पे केसेस बनाए। लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम अवाम में ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने पहले दिया है, आप आज भी हमारा साथ देंगे। और ये वर्कर, मैं गरीब वर्करों से मुखातिब हूं। मेरा ताल्लुक भी आपकी ही क्लास से है। हम सब एक क्लास के लोग हैं और हमें एक दूसरे को डिफेंड करना है। हमारी क्लास वो है जिसके लिए शहीद कायद इमाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कुर्बानी दी, और जिसके लिए आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब खड़े हैं गरीबों के लिए। इंशाअल्लाह ताला आप और हम सब की जदोजहद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साए तले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शादो आबाद रहेगी। मैं पूरे पाकिस्तान, बिलखुसूस पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और हमारे सिंध के नौजवानों से यही अपील करूंगा कि आप पीपल्स पार्टी के नज़रिए को फॉलो करते रहें। ये वो नज़रिया है जो इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत को लाने के लिए कायम व दायम रहेगा। मैं हमारे नौजवान जो पंजाब में हैं, ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब में रहते हैं, उनसे भी मुखातिब हूँ कि आप पीपल्स पार्टी की रस्सी को मजबूती से पकड़ें और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम इस सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजेंगे। नौजवानों, आपके खिलाफ साजिशें होती हैं, आपके माइंड डाइवर्ट किए जाते हैं, लेकिन आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये सिलेक्टेड हैं और ये लाए गए हैं। जब हम आएंगे तो अवाम से आएंगे और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद से हुकूमत करेंगे और अवाम के एक एक जो मसला है उसको हम उस पे जो है वो उसको हल करने की कोशिश करेंगे। मैं आप दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, MNA नवाबजादा साहब का, इफ्तिखार साहब का, और हमारी टीम जो कराची से लेकर कश्मीर तक के जियाले का जो ग्रुप है जिन्होंने मुझे आज मदऊ किया, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। उनकी टीम का, एतजाज़ जाफरी हमारे सांगड़ के वर्कर हैं, बहुत हार्ड वर्किंग। साजिद जाफरी हमारे वर्कर हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। और हमारे राहिब ये अपने कुराई साहब जो हैं, वसीम अब्बास साहब, वो गुलाम कादिर हमारे दोस्त हैं। जुल्फ़िकार कातियार हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। रायब जखरानी हैं और रमज़ान ज़ेब हैं, नवाज़ राजपर है, और हमारी BPN की जो टीम है, मैं बहुत सारे नाम हैं मेरे पास, मैं सबके नाम लेना चाहता हूँ। और मैं पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिंध के जियालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे साथ खड़े होते हैं, जो हमारी ताकत हैं। हम कुछ नहीं हैं, हमारे वर्कर, हम सब वर्कर हैं, हम एक दूसरे की ताकत हैं। जब हम एक दूसरे का साथ देंगे
तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत रहेगी। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। कराची से लेकर कश्मीर तक पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिंध और पूरे पाकिस्तान की जितनी भी पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उन सब के वर्करों का, उन सब वर्करों का शुक्रगुजार हूँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हर कॉल पे लब्बैक करते हैं और वो पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते हैं और हर मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी का साथ देते हैं और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हर मुश्किल वक्त में उनका साथ देती है। शुक्रिया, आप सब वर्करों का बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपका जो है वो साथ दूंगा। दोस्त कह रहे हैं कि आप कमेंट का जवाब दें, कमेंट्स तो बहुत सारे हैं। इंशाल्लाह कभी आपके साथ आके मैं पंजाब में भी और KPK और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकातें रहेंगी। नवाबजादा साहब का बहुत शुक्रिया और तमाम दोस्तों का। GA भुट्टो, GA शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, GA बिलावल भुट्टो जरदारी, GA आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान जिंदाबाद।